आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं हमारे साथ सलाम फाउंडेशन के रूह रवा अभी फिलहाल है, उनसे बात करेंगे। आज जैसा कि जानते हैं रमज़ान बहुत जल्द शुरू होने वाला है। रमज़ान से पहले हर साल यहाँ से ज़रूरतमंदों के दरमियान इफ्तार किट्स दिए जाते हैं ताकि वो अपना रमज़ान आसानी के साथ पार कर सके, और हर साल होता है। इस साल भी इन लोगों ने इंतज़ाम किया है। इसी सिलसिले में बात करेंगे और कहा जा रहा है कि कम से कम 750 से लेकर 1000 लोगों के दरमियान इस तरह के इफ्तार किट्स तकसीम किए जाते हैं। तो सर बताइए कि ये जो कंसेप्ट है, और आज कितने लोगों को ये दिया जा रहा है? आज करीब करीब 550 से 600 लोगों को आज दे देंगे हम लोग जी। इसमें जो इफ्तार किट्स है उसमें क्या क्या चीज़ें आप लोग इफ्तार देते किट हैं? में चना है, चने की दाल है, जी चीनी है, जी तेल है, जी। खजूर है, बेसन है चने का, ये सब दे रहे हैं हम लोग। और ये जो देते हैं ये किन लोगों को देते हैं? जो लोग रोजगार हैं और ज़रूरतमंद हैं जी। उन्हीं लोगों को तकसीम तो करते हैं हम लोग। ये जो लोग हैं सारे क्या इसी इलाके के हैं इस या? इलाके में तो कम लोग हैं, हम लोग की तादाद कम है। शिवपुर, काजीपाड़ा, बगान, कुछ टिकियापाड़ा के लोग और भी कई जगह के लोग। हम लोग ये नहीं सोचते किस जगह से, बस लोगों को बोलते हैं कि आइए, एक दिन 2 दिन पहले कूपन दे देते हैं सब लोगों को और उसके हिसाब से लोगों को तकसीम कर देते हैं। तो ये जो आप सारा काम करते हैं उसके लिए कोई टीम है, कैसे समझते हैं ये हम लोग की फैमिली तरफ से हम लोग करते हैं। हाँ। अपने फैमिली के बच्चे सब किट्स तैयार करते हैं, अपने हिसाब से परचेज करते हैं, अपने हिसाब से तैयार करके और अपने हाथों से हम लोग दिलवा देते हैं। लेकिन ये कैसे समझते हैं कि ये लोग इनको चाहिए, ज़रूरतमंद है? ये कोई सर्वे करते हैं या? सर्वे वगैरह तो लोगों को जानते हैं, इलाके में मालूम हो जाता है पहले से कि हाँ मिलता है। आज 92 से हम लोग दे रहे हैं। उस वक्त अम्मा अब्बा थे, उस वक्त साड़ी वगैरह हम लोग ईद के टाइम रमज़ान के अंदर देते थे। उसके बाद कुछ दिनों से प्रोग्राम बनाएंगे रमज़ान किट्स दे दिया जाए, जिससे लोगों को अफ्तार करने में आराम। तो अभी जो साड़ी वगैरह जो बांटते थे नहीं, उसे अभी नहीं करते। उधर बीच बीच में उसको कहीं हाईलाइट नहीं करते हैं। ज़रूरतमंद लोगों को, जो लोग आते हैं उन लोगों को दे देते हैं कुछ। तो अभी जैसे आपने दिया, मान लीजिए 700 या 1000 लोगों को आपने बांट दिया, तो फिर दरमियान में भी देते जी थे? नहीं, बस बस एक बार किट्स जो दे है दिया? अफ्तार का एक ही दिन हम लोग 2 दिन करके कंप्लीट कर देते हैं। तो किट्स में कितना है? एक आदमी अगर खाना चाहे तो एक पूरे महीने रमजान भर का, हाँ एक सर। महीने का, जी हाँ। वो सारा इसमें कुछ 3.5 किलो चना है, उसी हिसाब से दाल है, चीनी है, तेल है, खजूर है, बेसन है। ये सारा प्रोग्राम जो उसी हिसाब से करीब करीब महीना भर लोगों को, जिससे हम लोग अंदाज लगाते हैं जिससे हो जाए। और सलाम फाउंडेशन को देखा गया है, अभी आप इसको ग्रीन प्रोजेक्ट के तहत? जी हाँ, जी। अभी कई साल से हम लोग चार मीनार ग्रीन हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंडर में कर रहे हैं ये सारा कुछ सारा उसके तहत? प्रोग्राम। हम लोग चारों भाई हैं, बड़े भाई साहब रहे नहीं, उनके एक बच्चे हैं मोर्शिद सलाम, और हम लोग भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, छोटे भाइयों के बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, सब लोग सारे लोग मिलके सब लोग मिल चार मीनार ग्रीन हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत ये सारा। तो और भी कुछ काम करते हैं इसके अलावा? सोशल काम? सोशल काम ही हम लोग करते हैं बीच बीच में। जैसे ऑक्सीजन देते हैं हम लोग। उस टाइम कोरोना के टाइम में भी हम लोगों ने काफ़ी उस टाइम ऑक्सीजन, जो कि आज तक हम लोग उसको जारी रखें। उसको जारी रखते हैं। ज़रूरतमंद लोगों को फ्री ऑफ देते हैं हम लोग से। तो बीच में ज़रूरतमंदों को कुछ टीम बुला लेते हैं यहाँ पर चेकअप, हेल्थ चेकअप करवाने के लिए, उससे भी करवाते हैं। कुछ और भी ज़रूरतमंदों को कुछ शादी वगैरह के टाइम जिससे समझते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ करते रहते हैं बीच में। जितना मुमकिन हो सके, जितना मुमकिन हो सकता है उसे हम लोग। ज़रूरतमंद अगर आ गया तो उसे तो करते हैं। मतलब ऑक्सीजन देते हैं, इस तरह के इफ्तार किट्स देते हैं, और शादी वगैरह भी, और भी कुछ प्लान वगैरह, कुछ एजुकेशन पे भी आप लोग? एजुकेशन तो भाई साहब के टाइम से ही चलता आया है, कुछ ना कुछ उसको हम लोग कहीं जाहिर नहीं करते, जो हो सकता है उसे करते रहते हैं। गरीब बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उनको भी हम लोग अपनी तरफ से हेल्प करने की कोशिश करते हैं। यानी बहुत से काम आप लोग ज़ाहिरी तौर से भी करते हैं और बहुत से काम जी जाहिर नहीं कर पाते। तो जाहिर नहीं करने की वजह क्या है? इससे नहीं कर पाते इस वजह से कि बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी नहीं करना है उस चीज़ को। कुछ लोग हैं, गरीब बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको दे दिया अपनी तरफ से, कोई आगे जाकर उनको नहीं कुछ सोचना पड़ेगा, इनसे उनसे मदद लेके हमने पढ़ाई की है, इसलिए इसको उसी हिसाब से। जैसे बच्चों को मान लीजिए जिसको आप मदद कर रहे हैं, उनको पता है, उनके आप अपना जो काम कर रहे हैं उसको तो जाहिर कर सकते हैं ताकि दूसरे लोग भी इससे सबक ले। और आगे के लिए हम लोग सोच रहे हैं कुछ प्रोग्राम इस तरह से, जिस तरह से इस किट्स को हम लोग दे रहे हैं, जिसको और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, उस हिसाब से फिर प्रोग्राम इसको हम लोग एक टीम बना के उस हिसाब से इसको करेंगे। तो और भी कुछ नए कुछ और नए हम लोग सोच रहे हैं सब इसको। और ये सारा काम आप लोग कब से कर रहे हैं? ये तो हम लोग कर रहे हैं काफ़ी दिन से, समझिए 92 से 92 से शुरू किया था। से काम शुरू किया था। तो 32 साल आज का। जी।
और आइंदा भी जितना आइंदा भी जब तक मुमकिन हो सके इंशाल्लाह तक करेंगे हम लोग। और कोई पैगाम मैसेज देना चाहें कुछ? बस यही है, अल्लाह ताला से है कि हम लोग से करवा ले रहे हैं काम, ये हम लोग, अल्लाह ताला की लाख लाख शुक्र है कि हम लोग इस तरह से अल्लाह ताला चाहते हैं, समझते हैं, तो इससे हम लोग हाथ से जो कुछ भी कुछ काम हल्का फुल्का हो जाता है, कर पाते हैं। और ये जब तक चाहेगा अल्लाह, जब तक अल्लाह आप ताला चाहेंगे इस तरह से काम, हम लोग भाई सारे भाई मिल सारे भाई हम लोग एक साथ में ही, एक ज्वाइंट में हैं, हम लोग एक साथ बिजनेस है, इसी हिसाब से हम लोग सब कुछ करते अपना नाम बता दीजिए। हैं। सईदुर रहमान खान। तो नाज़रीन, आपने देखा ये सैदुर रहमान साहब हैं और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि बहुत सारा ऐसा काम ये करते हैं जो समाज को बताना नहीं चाहते, ताकि जिनके लिए काम हो रहा है उसे तकलीफ ना पहुंचे। और बहुत से ऐसा काम है जो जाहिर भी करते हैं ताकि दूसरे लोग भी इससे कुछ सीख ले और सीख कर इस तरह के काम में आगे बढ़े। क्योंकि कहा जाता है कि किसी के पास पैसे आते हैं तो दिल नहीं रहता, और अल्लाह ने इन लोगों को नवाजा है कि पैसे के साथ साथ दिल भी है, इसलिए सारा समाजी काम करते हैं। बहुत शुक्रिया सईदुर रहमान साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। दूसरे अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस वक्त सेंट्रल कोलकाता में हूँ। हमारे साथ हुसून अख्तर साहब हैं। जैसा कि आप जानते हैं, चार मीनार ग्रीन प्रोजेक्ट के तहत हर साल यहाँ पर इफ्तार, रमज़ान के मौका पर लोगों में, ज़रूरतमंदों में इफ्तार किट्स बांटा जाता है। इस साल भी यहाँ इफ्तार किट्स बांटने का इंतज़ाम किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर ये सारा जो कार्रवाई हो रही है, जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो रहा है, वो 1992 से चल रहा है, यानी आज के डेट में 32 साल हो गए हैं। लेकिन आइंदा भी इनका कहना जारी रखेंगे। तो हम खुर्शीद अख्तर साहब से ये जानना चाहेंगे कि आज जो क्या क्या कार्रवाई है, क्या क्या देना चाह रहे हैं खुर्शीद साहब? हम लोग रमज़ान के मौके पर जो चना का दाल, बेसन, चीनी, तेल, खजूर, ये हम लोग सब लोगों को, गरीब लोगों को बांट रहे हैं। इसमें कोई ऐसा वार्ड नहीं है कि इस वार्ड में देना है। यहाँ पर लोग पिलखाना से लेकर हिदायत तल्ला, अब्दुल तल्ला तक लोग आए जाते हैं। सब वार्ड के लोग जो है ज़रूरतमंद है, उनको दे दिया जाता है। उसके लिए अपने लोग उनसे आधार कार्ड लेकर उनको दे दिया, ताकि मालूम रहे कि इसी जगह पे हमारा जो भी सामान है वो पहुँच रहा है। आज जो आप इफ्तार किट बांट रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या दे रहे हैं लोग? चना है, चना का दाल है, खजूर है, तेल, बेसन, चीनी, ये सब दिया जाए। सारा चीज़ देते हैं जी। यानी एक आदमी एक महीना खा सकता है अगर एक आदमी? इंशाल्लाह खा सकता है। और ये जो आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो कैसे लोगों को पता लगाते हैं कि? किसी को कुछ नहीं बताते, सब लोग अपने आप चले आते हैं। उनको मालूम है ये तो काफ़ी अरसे से चल रहा है, 28-30 साल हो चुके हैं, तो लोगों को मालूम है कि मिलेगा। तो आकर 15 दिन पहले से ही, सबे कदर के बाद से ही ये लोग आकर जानकारी लेना चाहते हैं और एक दूसरे से माउथ पब्लिसिटी कर देते हैं। इसकी कोई पब्लिसिटी नहीं होती कि आइए आप ले जाएं, या किसी मस्जिद में, कहीं दारा में, हम लोग कहीं पर किसी को इतला नहीं दे। सब लोग अपने आप को मालूम है, और रोज़ हर साल कुछ ना कुछ बढ़ता ही जा रहा है। तो यानी जो लोग हर साल लेते हैं वही आते हैं, और उसके अलावा वो दूसरे को बताते हैं, तो वो लेकर बढ़ते चले जाते हैं। तो आज इस बार कम से कम 1000 कितने लोग? लगभग 1000 प्लस जाएंगे। जी जी। ये जो चार मीनार ग्रीन प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट के तहत सोशल और क्या क्या काम करते हैं? सोशल जैसे आपका ऑक्सीजन दिया जाता है लोगों को। अभी भी ऑक्सीजन अभी भी चल रहा है। ये कोविड से शुरू? जी हाँ, कोविड से पीरियड शुरू हुआ है। ज़रूरतमंद बच्चे जो हैं, जिनकी फीस जमा नहीं हो पा रही है, छोटे या बड़े हों, उनको दे दिया जा रहा है। जैसे कोई WBCS नहीं करना चाह रहा तो उनको कुछ अपने तरफ से उनको दे दिया जाता है। किसी एक किताब कापी खरीद दी जाती है। ये सब सोशल वर्कर चलता है, ये सिलसिला चल रहा है। और पहले साड़ियाँ वगैरह भी बांटते हैं आप लोग? शुरुआत में साड़ी, लुंगी, ये सब, और सलवार समीज बांटा, लेकिन उसमें देखा कि बहुत गैर कौम आकर लेके चली जा रही। समझ में नहीं आता था कि ये क्या कर रहे हैं, ले जाकर फेंक दे रहे हैं या बांट रहे हैं या किसी को दे दे रहे हैं। इस वजह से खाने की चीज़ देना शुरू किया कि इससे एक तबके का ही लोग इसको ले सकेगा, और रमजान के मौके पे ही दिया जाता है। और कुछ एजुकेशन वगैरह पे ऐसा कुछ? एजुकेशन पे तो हमने कहा ना, जिस बच्चे को ज़रूरत है किताब की, पोशाक की, स्कूल ड्रेस की, स्कूल फीस की, अगर वो ज़रूरतमंद है तो आते हैं, मिलते हैं, इंशाल्लाह उनकी ज़रूरत पूरी की जाती है।
ये चार मीनार ग्रीन प्रोजेक्ट जो है ये बहुत पुराना बहुत ये पुराना है, 1978 से हम लोग से है और तमाम आप लोग हम सब भाइयों का ही इसमें कम योगदान है। और सारे लोग मिलके ये सब सारा मिलकर सोशल काम भी सोशल वर्क जो है भी, जो भी सोशल वर्क है, हम हैं, भाई हैं, भतीजा है और जो हमारे बच्चे हैं, घर की बच्चियां हैं, औरतें हैं, सब मिलकर इसको ये होता है कि नहीं देना चाहिए और देते आ रहे हैं। कहीं से भी किसी कोई कॉम्प्रोमाइज इस मामले में नहीं है। और ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक इंशाल्लाह जारी रहेगा, जब तक जिंदगी रहेगी और जब तक हम कामयाब रहेंगे इंशाल्लाह इसको जारी रखेंगे। इसको जारी रखें और आइंदा अगर बढ़े तो बढ़ा भी सकते हैं। हाँ बढ़ेगा तो हर साल बढ़ रहा है, 200, 150, 300 लोग बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने जैसे- शुरू किया था 100 आदमी से और आज ये दशा है कि 1000 के ऊपर जा रहा है। ये लोग कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, किसी ने इनको बुलाया नहीं, अपने मन से आते हैं और अपने मन से ही ले जाते हैं। तो ये जो सिलसिला होता है डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, कूपन वगैरह इनका देते एक हैं? दिन पहले हम लोग कूपन दे देते हैं और दूसरे दिन इसको दे देते हैं। दे देते हैं एक ही दिन में सारा। एक ही दिन में सारे लोगों को निपटा देते हैं। सामने रमज़ान है, रमज़ान के मौके से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज सबको है? रमज़ान मुबारक हो और इंशाल्लाह सब कोई रोज़ा रखें, दुआ में तरावी पढ़ें, नमाज पढ़ें, इबादत करें। इस वजह से ही, इस नियत करके ही हम लोगों ने जो सामान डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिससे कि लोगों को सही टाइम पे सब चीज़ पहुंच जाए। और चार मीनार ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए भी आप चार मीनार ग्रीन प्रोजेक्ट तो हमारा अपना कंपनी है, इसमें हम 3 भाइयों का और हमारे बड़े भाई साहब के लड़के का, इसमें हम लोग डायरेक्टर हैं। इस डायरेक्टर के हद से हम लोग जो काम होता है, जो भी इसका निकलता है, हम लोग कोशिश करते हैं कि गरीब तबके के लोगों तक ये चीज़ें पहुंच जाएं। और ये और आगे बढ़ते रहे लोग, इसके लिए तो दुआ भी करें। इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि लोग बढ़े और हमें भी कामयाबी मिले, ताकि हम इनके कुछ मदद कर सकें। और भी कुछ नया कुछ सोचा है कि इसके अलावा भी कुछ करने का ऐसा? सोचा भी कुछ और है, लेकिन अभी जब तक उस जगह पर पहुंच नहीं जाए तब तक उसके बारे में डिस्कशन करना ठीक ना हो। और ये ऑक्सीजन जो आप चलाते हैं, ऑक्सीजन के लिए क्या लोग आपसे रब्ता करते हैं उसके बाद? रब्ता करते अभी तो हर डॉक्टर लोगों ने लिखने लगा है कि ऑक्सीजन पेशेंट को दिया जाए, तो लोग आते हैं बिना पैसे का ही, उनका जो प्रिस्क्रिप्शन वो देख कर उनको ऑक्सीजन सिलेंडर दे दिया जाता है। फिर सिलेंडर वालों फिर वापस सिलेंडर वापस करते हैं, फिर उसको हम भरवा के रखते हैं। तो ये लोग ले जाते हैं क्या हॉस्पिटल ले जाते हैं ना घर ले? घर के लिए ले जाते हैं। घर के लिए। कभी कभी हॉस्पिटल में भी ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे कि 1-2 बार कुछ हॉस्पिटल में ज़रूरत पड़ गई, तो उन लोगों ने फ़ोन करके मांगा था कि दे दीजिए, दे दिया। अच्छा, हॉस्पिटल वालों को भी आपने 1-2 बार दिया हमने, अगर उनको ज़रूरत पड़ जरूरत पड़ी। इसमें कोई भेदभाव नहीं, ना हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है, कोई भी कास्ट का आदमी आता है और वो मांगता है, हमारे पास रहता है, हम तुरंत दे देते हैं। तो ये इसको भी आपने सोचा है कि जारी रखें? जी हाँ, ये जारी रहेगा, ये बंद नहीं होने वाला। ठीक है, बहुत शुक्रिया खुशनूर अख्तर साहब जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आपने सुना कि इन्होंने पूरी तफसील के साथ अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया और ये प्रोजेक्ट के तहत जो सोशल काम होता है, समाजी काम होता है, उसके बारे में बताया। ये लोग एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, सेहत पे काम कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं और भी फ्री मुफ्त में। उसके अलावा इस तरह के रमज़ान के मौका से लोगों में इफ्तार किट्स बांटते हैं, ताकि सभी लोगों का, बड़ों के साथ, पैसों वालों के साथ, गरीबों का भी रमज़ान अच्छा से कट जाए। इस तरह से ये सारा काम करते हैं और बीच में एजुकेशन के लिए भी काम करते हैं। अगर गरीब ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं उनके लिए भी मदद करते हैं, ताकि उनकी तालीम। बहुत शुक्रिया खुर्शीद अख्तर साहब, खान साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। दूसरे अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस वक्त सेंट्रल कोलकाता माहौड़ा में हूँ। हमारे साथ मुबशिर खान साहब हैं। जैसा कि जानते हैं, यहाँ पर चार मीनार ग्रीन प्रोजेक्ट के तहत इफ्तार किट्स लोग बांटे जाएंगे और उसकी तैयारी चल रही है। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में जितनी यहाँ पर जो किट्स रखे हैं, ये इफ्तार किट्स है और इसे ही तमाम लोगों के दरमियान बांटा जाएगा। ये हावड़ा के कई इलाकों के यहाँ पर लोग आते हैं और अपने तौर से यहाँ पर इफ्तार किट्स ले जाते हैं। उसकी तैयारी चल रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो हमारे साथ मुबशिर साहब हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि ये सारा जो कार्रवाई उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताएं। मुबशिर साहब बताइए कि ये जो चार मीनार ग्रीन प्रोजेक्ट के तहत ये इफ्तार किट्स लोग बांटे जा रहे हैं, उसके बारे में आप जरा से बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशिर सलाम खान है। जो हम लोग हमेशा काम कर रहे हैं, सबसे पहले बताते हैं कि ग्राम ट्रस्ट से जो काम हो रहा था, उसके अब हम लोग कंपनी थ्रू काम कर रहे हैं। जितने भी जो नीडी पर्सन लोग होते हैं, उनको ज़रूरत होती है रमज़ान में, जो लेके होते हैं, हम लोग सारा किट बना के दिया जा रहा है। उनको जो लोग ज़रूरतमंदी के लोग होते हैं उनको दिया जा रहा है। और बोलिए, बोलिए भैया। और कितने लोगों को देंगे? और अभी तक हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन 6 हुआ है, इन ज़रूरत और पड़ेंगे तो हम लोग और बढ़ा और भी के बांटेंगे। ये अभी स्टार्टिंग हुआ हम लोग का ही। तो ये रमज़ान में भी, दरमियान में भी बांटेंगे ना? जी, एकदम ज़रूर। और आज सारे लोगों आज को पहला दिन हम लोग ये कर रहे हैं, तो 600 का हम लोग एस्टिमेशन अभी लेके चल रहे हैं, 600 आदमी लोग का।
ऐसे और- ज़रूरत पड़ेगा तो 1200-1800 जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से किया जाएगा। जी, और किन किन लोगों को देते हैं हर मतलब? दिन को जो लोग मदद कर रहे हैं, ऐसा नहीं किसी मुसलमान लोग, हिंदू मुस्लिम को भी जो ज़रूरत पड़ता है। इसलिए भी रमज़ान का महीना चला तो लोग मुस्लिम को ही टारगेट कर रहे हैं ताकि रमज़ान में लोगों को मदद मिल पाए। और इलाके के किन किन इलाकों के यहाँ पर लोग आते उन्होंने हैं? ऐलान कर दिया कि जिनको ज़रूरत है वो लोग आकर मुझसे बातचीत करें, जिनको हम लोग कूपन बांट रहे हैं। तो कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं कि सिर्फ यहाँ पर है, बगान हो गया, शिवपुर हो गया, इस सब जगह पे, काजीपाड़ा हो गया, सब जगह पर हम लोग ये कर तो ये कब से आप लोग शायद 1992 से बांट रहे हैं ना इसमें? रहे हैं। जी जी जी। और 92 से सिलसिला शुरू हुआ है और अभी तक चल रहा है। तो चूँकि पुराने लोग ही आते होंगे जो पहले से लेते कोई रहे। नए लोग भी हैं, कुछ नए नए लोग। लोग, कुछ लोग छोड़ दिए, कोई नए लोग आ रहे हैं उस हिसाब से। ये शुरुआत आप लोगों ने जो किया था तो कितने लोगों से किया था? तो उस टाइम 200 से 300 200-300 और आज के डेट में कितने हैं? अभी 1500 के ऊपर है सब। और ये बढ़ेगा तो बढ़ाते बड़े रहेंगे? जी जी, जैसे लोग आ रहे हैं उस हिसाब से हम लोग दे रहे हैं, किसी को मना नहीं कर रहे हैं हम लोग। जी। और इसके अलावा और भी बहुत सारे और भी काम बहुत होते सारे हैं। डोनेशन का काम चल रहा है। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन सिलेंडर काम चल रहा है, ये सब चीज़ हो रहा है। फिर एडुकेशन से रिलेटेड बहुत सारा काम हो रहा है। जी। हम लोग कोई काम रुका हुआ नहीं, जिस हिसाब से फेस्टिवल के हिसाब से जो काम हो रहा है उस हिसाब से हम सब काम कर रहे हैं। और ये चार मीनार ग्रीन हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत ये सारा काम हो रहा है। पहले सलाम फाउंडेशन, जी जी जी। तो वो दोनों हर कंपनी में हम लोग दिखाना पड़ता है कि हर कंपनी कुछ ना कुछ ट्रस्ट से जुड़ के काम हो। अभी चार मीनार से हम लोग शुरू कर रहे हैं। फाउंडेशन के तहत भी जी, काम वो करते थे। एकदम एकदम। कोई मैसेज कुछ कहना चाहेंगे लोगों को? मैं यही बोलना चाहता हूँ कि कुछ हम लोग लाइक मदद का काम हो तो हम लोग बताइए कि किस हिसाब से हम लोग मदद कर पाए, आप लोगों को किस हिसाब से करना चाहिए। हम लोगों को कुछ फीडबैक मिले उस हिसाब से हम फिर आगे काम कर पाएंगे। कोई अगर रब्ता करना चाहे तो एकदम यहाँ के रब्ता एकदम, कर हाँ, सकते हैं। तमाम भाइयों आपसे और तमाम लोगों से बहुत शुक्रिया। ये थे मुबशर साहब। आपने सुना, इन्होंने बहुत वाज़ह लफ्ज़ों में कहा कि हाँ, हम लोगों ने जो शुरुआत की थी 200 लोगों से, आज की डेट में 1500 के करीब आ गए हैं और आइंदा अगर बढ़ता है तो बढ़ाते हैं। और ये यहाँ पर आपने देखा, ये सारा ये जो कुछ है, ये सिलसिला जो चल रहा है, ये किट्स की तैयारी चल रही है और थोड़ी देर में लोगों में इसे तकसीम कर दिया जाएगा। और यहाँ पर जो इफ्तार किट्स है वो सारा का सारा कम से कम एक आदमी 1 महीने तक इससे अपना इफ्तार का काम चला सकता है। तो बहुत शुक्रिया खुशरू साहब हमारे साथ बातचीत, मुबशर साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हमारे साथ इस वक्त जाकिर साहब भी हैं। जैसा कि जानते हैं, इनका स्वीट एंजल्स स्कूल चलता है और चार मीनार ग्रीन हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए भी ये काम करते हैं। तो आज जो यहाँ पर इफ्तार किट्स बांटी जा रही है वो सारा का सारा चार मीनार ग्रीन हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए है। तो इसी सिलसिले में हम बात करेंगे। अभी आपने मुबशर साहब से बात सुनी, अब हमारे साथ इस वक्त जाकिर साहब है। जाकिर खान साहब, बताइए कि जो कैसा, मतलब क्या महसूस होता है ये सारा जो आप काम करते हैं? एक्चुअली ये बहुत इमोशनल अटैचमेंट है। बहुत से लोग हैं जो ज़रूरतमंद हैं, जिनके पास अवतार करने की भी सलाहियत नहीं है, तो वो लोग अप्रोच करते हैं कि भाई हमें कुछ दिया जाए। चूँकि ये सिलसिला काफ़ी दिनों से चल रहा है, तो लोग ठीक रमज़ान से 10 दिन पहले राब्ता करते हैं और उन लोगों को कूपन बांट दिया जाता है और कूपन पे नंबर दिया रहता है। उन लोगों को टाइमिंग अलॉट कर दिया जाता है कि इतने बजे आना, और सहूलियत के साथ बिना धक्का धुक्की किए आके अपना ले जाए। तो वो आते हैं, ले जाते हैं अपना। तो जिस तरह से पाने वालों की खुशी होती है उसी तरह आपको भी बांट कर भी खुशी होती है। बहुत जहनी सुकून मिलता है। और आप देखेंगे कि जितने लोग पैकिंग वगैरह कर रहे हैं, इसमें सब हमारे घर के बच्चे हैं। सब बच्चे जुड़े हुए हैं, सब बच्चे मिलजुल के एक साथ पैकिंग कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि फेस्टिवल मूड है। किसी के अंदर ये नहीं है कि भाई हम इस तरह का कारोबार से जुड़े हुए हैं कि हम लोग पैकिंग क्यों करें, छोटा सा काम है, ये तो किसी और से भी करा सकते हैं। लेकिन ये अंदर से खुशी है। सब बच्चे मिलजुल के साथ में हो के पैकिंग करते हैं। 2 दिन से बच्चे लगे हुए हैं पैकिंग में। मैं सबसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा आपको। सब बच्चे घर के हैं। हाँ जी। तो एक तरह से आप लोग रमज़ान का इस्तकबाल ये किट्स बांट कर जी एक तरह से करते हैं। और कोई मैसेज वगैरह कुछ कहना चाहेंगे ताकि दूसरे लोग भी इस तरह के, आप लोग जिस तरह से काम करते हैं और भी लोग जो Actually साहिब क्या है हैसियत कि है वो भी बाहर आके असल में बहुत से लोग हैं जो अपने अपने वार्ड में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, अपने अपने महल्ले में, अपने अपने एरिया में करते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या है कि ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जहाँ से भी जो आता है उसे हम वापस नहीं करते। वो अपना आधार कार्ड का जेरोक्स जमा करता है और पैकेट लेकर चला जाता है। हम लोग ये नहीं पूछते हैं कि भाई आप कहाँ रहते हो, किसके बाड़ी में रहते हो, किस वार्ड में हो। तो ये हम लोग से कोई मतलब नहीं है। हम लोग को देना है, आप कहीं से भी आओ, ज़रूरतमंद हो दीजिए। तो ये सारा प्रोसेस आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, Almost। कूपन दे दिया है और सिर्फ कूपन जिसको रहेगा। डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। और बहुत सी जगहों में देखा जाता है कि कूपन के अलावा भी लोग आ जाते हैं। हाँ, तो तो उन लोगों ऐसे को भी अब उन लोगों को अलग से टाइम दे दिया जाएगा
कि भाई दूसरे दिन आके दे जाओ। अगर कुछ लोग एक्स्ट्रा हो जाते हैं दे तो देंगे। उनके लिए बाद में। जी और आज जो कूपन दिया गया है उनके, जी। तो इसमें क्या क्या सामान आपने रखा है, जैसा कि चना वगैरह के अलावा भी? चना है, बेसन है, चना का दाल है, चीनी है, तेल है, खजूर है। और रमज़ान में भी कुछ आप लोगों ने, अब ये समझिए कि जैसे कि बड़ा इफ्तार पार्टी आपके यहाँ होता जी हाँ, इफ्तार पार्टी होता है। है, तो और भी उस तरह का कुछ प्लान रखा है कि अभी तो रमजान में और क्या प्लान रखेंगे? सिर्फ इफ्तारी रहेगी। इफ्तारी होगा और क्या होगा? और ईद के बाद ईद मिलन हो? इस मिलन की पार्टी होगी। और ये ऑक्सीजन का जो सिलसिला आपने जारी रखा है तो वो क्या चलता वो रहेगा? अभी भी चल रहा है। लोग अभी भी बीमार पड़ने की तो कोई डेट नहीं है कि बीमार नहीं पड़ेंगे लोग। ऐसा तो कोई सहूलियत नहीं कि बीमार नहीं पड़े लोग। बीमार पड़ेंगे ही और बीमारी में ज़रूरत पड़ेगी इस सिलेंडर की। तो इन दैट केस हम लोग उसको प्रोवाइड करते चले आ रहे हैं और वो चलता रहेगा सिलसिला इंशाल्लाह। तो कोई मैसेज कुछ कहना था? मैसेज यही कि जितने लोगों से हो सके, ये ज़रूरी नहीं कि आप 2000 या 5000 बांटें, जिससे जो हो सकता है 2 लोग 4 लोग को भी बांट के आप जहनी सुकून और सवाब कमा सकते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए जितना से ज़्यादा हो सवाब कमाएं। बहुत शुक्रिया जाकिर खान साहब। और कुछ मैं बुलाना चाहता हूँ सबको जो इसमें जुड़े हुए हैं, ताकि मैं दिखला सकूँ कि कितने लोग घर के जुड़े हुए हैं। आदिल ये जैसा कि आपने देखा सुना, जाकिर बोलना खान मुझे साहब नहीं। ने बताया कि यहाँ पर ये सारा काम, यहाँ जो पैकिंग का चल अशद। रहा है, आप देखिए आराम से, ये सारा पैकिंग का काम चल रहा है। ये घर के लोग हैं, बाहर आजम चाहे तो बाहर से भी ला सकते हैं, लेकिन जयदीप। ये तमाम लोगों में ये खुशी है कि वो लोग यहाँ लोगों के लिए ये सारा काम करते हैं। तो ये सब के सब जो है आप देख सकते हैं, घर के लोग हैं, घर के बच्चे हैं, और ये सब लोग मिलकर ये सारा काम करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये तस्वीर में, ये जितने हैं घर के लोग हैं, इन लोगों ने ही आज सारा दिन यहाँ पर रह के पैकिंग किया है। और जो बाहर आप देखेंगे कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, बाहर सारे औरतें हैं, खातिन हैं, जो यहाँ जितने खातिन हैं वो सारा का सारा आप देख सकते हैं बाहर। उनके लिए ये पैकिंग का काम यहाँ पर जितना हुआ है, ये सब घर के लड़के लड़कियाँ बच्चे, ये सारे लोग मिल के ये सारा काम करते हैं। जैसा कि जाकिर खान साहब ने बताया कि ये चाहते तो बाहर से भी बुला सकते थे, लेकिन यही इनका कहना है कि घर के लोग को खुशी होती है पैकिंग करने में। ये सारे लोग सुबह से लगे हुए हैं और अब बहुत जल्द इस किट्स की तकसीम भी होने वाली है, बहुत जल्द। और ये आप देख लीजिए तस्वीर में, ये सारे के सारे जो है घर के लोग हैं, घर के बच्चे हैं। और ये जो चार मीनार ग्रीन हाउसिंग प्रोजेक्ट है उसके तहत ये सारा इफ्तार किट्स बांटा जाता है। तो यहाँ ये जितने लोगों को आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये सब के सब जो है घर के लोग हैं, और इन लोगों ने मिल के ये सारा, बहुत खुशी है जी इन लोगों के अंदर, इतनी खुशी है कि ये लोग 2 दिन से इसी में लगे हुए हैं। जी देखिए सब बच्चे, सब घर के बच्चे हैं, सब जी 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 सब सुबह से नाश्ता किए बिना सब पैकिंग में लगे हुए हैं। अंदर से इतनी खुशी है इन लोगों की कि अच्छा से अच्छा काम कर सकें। सोशल काम का चल रहा है जैसा कि कहा है। और ये जो सिलसिला चल रहा है आपने देखा यहाँ पर, ये 1992 से ये सिलसिला शुरू हुआ है और घर के लोग मिल के काम करते हैं। और ये ग्रीन चार मीनार ग्रीन हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत सोशल काम किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपने देखा, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। दूसरे अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।